दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 13। अगर आप दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 20 साल की रानी को वीरानों में भटकने की आदत हो चुकी थी। वे पिछले 4 सालों से अकेलेपन में रह रही थी। जब भी कोई उसे देखता तो हमेशा वीरानों और सुनसान स्थानों पर भटकता देखता था। वह हमेशा उदास रहा करती थी। रानी के परिवार में केवल उसके नाना नानी थे। उसके माता पिता 4 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। माँ बाप के मर जाने के बाद रानी को उसके नाना नानी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कभी भी कमी महसूस नहीं हुई थी। हर दिन के ढल जाने के बाद रानी घर से निकल जाती थी। रात को 12-1 बजे घर लौट आती थी। रात के समय रानी के नाना घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ लगे हुए थे जो रात को ऐसे दिख रहे थे मानो कोई दानव खड़े हो। रानी के नाना रमेश लाल जी सड़क पर जा रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में रानी को सड़क के किनारे खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने उसके पास जाकर कार रोककर कहा, रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने नाना को देखते हुए बोली, कुछ नहीं नाना जी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। रमेश लाल जी रानी के नाना और रानी दोनों घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने रानी से कहा, आगे से इतनी रात को घर से बाहर मत निकला करो। रानी ने हाँ में सिर हिलाया। 4 दिन के बाद रमेश लाल ने फिर से रानी को एक सुनसान जगह पर बैठी हुई पाया। इस बार रमेश लाल ने रानी को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है तुम्हें अंधेरी रातों में घर से बाहर निकलकर? तुम हर रोज दिन ढलने के बाद घर से क्यों निकल जाती हो? तुम सुनसान इलाके में क्यों जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय रानी की आवाज भारी थी कि रमेश लाल बुरी तरह से डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास रानी को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, मैं इसका नाना हूँ। इसका नाम रानी है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरे साये का असर तो नहीं है। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी हुई रानी की आंखों में झांक कर देखा और रमेश लाल से कहा, इस लड़की को कल रात जब चांद पूरा निकला हो तब इसको लेकर आओ। तांत्रिक ने रमेश लाल से कहा, ये लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर रमेश लाल गाड़ी में बैठकर
घर वापस आए तो रानी की मामी आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। रात के खाने के समय पर रानी की मामी ने रमेश लाल से कहा, बाबूजी, मैं रानी के साथ सोऊंगी। रमेश लाल जी ने कहा, नहीं बहू, रानी को अकेले सोने दो। रानी की नानी ने कहा, इसे रानी के पास सोने दो। इससे आगे रामलाल जी कुछ ना बोल सके। रात को सोने के लिए रानी और उसकी मामी कमरे में पहुंच गए। दोनों बेड पर आए और कुछ देर बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। रात के 12 बजे रानी की मामी की आँख खुली तो उसने देखा रानी अपने बेड पर नहीं है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी, रूम से बाहर निकली। रानी की तलाश करते करते उसने देखा कि रानी वहाँ झूले पर बैठी हुई है। मामी की ओर रानी की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए मामी सोचने लगी कि इतनी रात गए रानी इस समय झूले पर क्यों बैठी हुई है। मामी ने रानी को पुकारा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा इतनी रात को। रानी ने घूमकर मामी की ओर देखा। रानी का चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। मामी वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। रानी झूले से उठी। मामी के पीछे दौड़कर रानी ने उन्हें वहीं गिराया और खत्म कर दिया। मामी की चीख नाना नानी ने सुन तो ली थी। वे दोनों घबरा कर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि रानी अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ आ रही है। वे दोनों भागे। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। रानी तेज कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देखकर नाना नानी वह बुरी तरह डर के मारे कांप रहे थे। दरवाजा मजबूती से बंद कर वह एक साथ खड़े हो गए थे और बराबर ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह दोनों समझ गए कि रानी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। वे और भी ज्यादा डर गए। कुछ क्षणों के बाद सब कुछ शांत हो गया और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में गूंजने लगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज को सुनकर नाना नानी का दिल बैठ गया। रानी के नाना के मुंह से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा लो। तभी उस डरावनी आवाज में रानी ने कहा, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकेगा, तुम दोनों मारे जाओगे। इसी के साथ रानी ने दरवाजे पर जोर से अपनी पैर मारे और हाथ दरवाजे के अंदर कर दिया। वह लगातार कोशिश कर रही थी किसी ना किसी तरह दरवाजा खुल जाए। वह अपने नाना नानी की जान की प्यासी बन चुकी थी। रानी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। नाना नानी दोनों का खून पीकर उन्हें खत्म कर हंसने लगी और बोलने लगी,
मैंने सबको मार डाला, मैंने सबको मार डाला।